सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए एक बार उनसे ब्रोकरेजेस के रेडार पर कौन से स्टॉक्स हैं आज सुबह वो जान लेते हैं। गुड मॉर्निंग वरुण, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग मानसी। तो देखिए, सबसे पहले तो एक्सेंचर के जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद यहाँ पे कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आई है। अब नुवामा की रिपोर्ट है। नुवामा कहता है कि अनसर्टेन एनवायरनमेंट है, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी का परफॉर्मेंस जो है इनको सॉलिड लग रहा है। ओवरऑल बुकिंग्स नो डाउट थोड़े बहुत सॉफ्ट लग रहे हैं और आउटसोर्सिंग जो है उसमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिली है। अनसर्टेनिटी जो है कैलेंडर ईयर 2025 में थोड़ी बहुत रहेगी एलिवेटेड लेवल पे कंपेयर टू 2024। हालांकि क्लाइंट्स को जो है प्रायोरिटाइज ये लोग करेंगे। साथ ही साथ एंटिक की भी एक रिपोर्ट आई है। ये कह रहे हैं कि डिमांड जो है वो थोड़ी बहुत कमज़ोर है और उसके चलते ओवरऑल नतीजे इनको थोड़े बहुत कमज़ोर लग रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो आउटसोर्सिंग जो है इनको स्टेबल यहाँ पे नज़र आ रही है। इसके अलावा इनकी जो टॉप पिक्स है इस पूरे सेक्टर में वो है एचसीएल टेक, कोफोर्ज और एम्फेसिस। तो यहाँ पे आप नज़र रखिएगा। एक रिपोर्ट आई है ऑयल इंडिया पे और वो है एंटिक का नोट। हालांकि इन्होंने अभी भी खरीदारी का जो लक्ष्य अपना बरकरार रखा है, लेकिन इन्होंने अपना लक्ष्य घटाया है 570 से बढ़ा के 552 का अब ये कर रहे हैं। इनका कहना है कि ऑन ग्राउंड चैनल चेक अगर आप देखेंगे तो हाई कन्विक्शन ग्रोथ है। FY26 में भी अगर आप देखें तो क्रूड आउटपुट जो है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिलेगी। गैस आउटपुट जो है उसमें भी आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगी। 3 साल का मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है वो 5% ऑयल में, 15% गैस में अच्छी खासी बढ़ोतरी का है। लेकिन जो कमर्शियल प्रोडक्शन है उसमें थोड़ा बहुत डिले इनको लगता है और साथ ही साथ GRMs जो है उसमें शायद आपको थोड़ा बहुत दिक्कतें देखने मिल सकती है, क्योंकि बांग्लादेश का एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा है, ये एंटिक का कहना है। इसके लिए इन्होंने हल्के से अपने लक्ष्य में कटौती की है 570 से काट के 552 का। लेकिन अभी भी ऑयल इंडिया पे खरीदारी की सलाह बरकरार रख रहे हैं। और आज तो ये स्टॉक और इम्पॉर्टेंट हो जाता है जिस तरह से ऑयल एंड गैस में आप देख रहे हैं, खासकर ऑयल में जिस तरह से तेज़ी देखने मिल रही है। तो ऑयल इंडिया पे तो आप खास नज़र रखिएगा। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। और ऑयल इंडिया पर एंटिक की जो रिपोर्ट है, ऑफ कोर्स बाय कॉल मेंटेन जरूर की है, लेकिन टारगेट में कटौती की है। 570 के टारगेट वहां से 552 के टारगेट्स, और खास तौर से ऑयल रिलेटेड काउंटर्स पर आज के सत्र में नजर होनी भी चाहिए। और एक्सेंचर तो ऑफकोर्स हमने देखा भी, Q3 में कंपनी के नंबर्स आए, नई बुकिंग में जो गिरावट देखने को मिली उसका असर रेवेन्यू के फ्रंट पर दिखा। और इनफैक्ट वहां पर भी देखेंगे तो अपन गुड मॉर्निंग यूएस मार्केट्स में भी नतीजे आने के ठीक बाद एक्सेंचर के स्टॉक प्राइस में 7% की गिरावट थी। अब यहां से आगे डोमेस्टिक आईटी प्लेयर्स पर आज के सत्र में नजर रहेगी। फ्राइडे सेशन में आईटी सेक्टर में अच्छा एक्शन था, लेकिन मिड कैप आईटी, लार्ज कैप आईटी प्लेज में इस वक्त आपके फोकस रेडार पर कौन से स्टॉक्स हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। सी ओवरऑल आईटी सेक्टर में अगर आप देखें तो एसएनजे का जिस तरह से नो अपडेट आया है वो एक तरह से आप देखो इन्फोसिस का जिस तरह एडीआर ऑलमोस्ट 4% गिरा है, वो दिखा रहा है कि थोड़ी तो कमजोरी है वो सेक्टर में। एंड ओवरऑल जो यूएस का जो कह सकते हैं ना कि आगे जाके जीडीपी ग्रोथ स्लो डाउन होगा, जो अराउंड 2.3 2.4 था वो शायद 1.5 के आसपास रहे, तो वहाँ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम होगी और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे आएगा। तो इन्फोसिस हो या टीसीएस हो, मैं लॉन्ग टर्म के एंगल से बात करूं तो मुझे यहाँ इतना ग्रोथ नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएगी और एआई का जिस तरह से फोर्स से आना है, आगे जाके कम होंगे जॉब्स एंड ऑल दैट, तो वहां भी इम्पैक्ट आएगा। प्लस डॉलर डीवैल्यू हो रहा है तो वो भी करेंसी में इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि डॉलर स्ट्रेंथ थी सालों से हम लोग देख रहे थे 10 साल, तो जबरदस्त आईटी सेक्टर को फायदा मिला है। तो अगर आप लंबे समय के लिए बात करें तो इन्फोसिस हो, टीसीएस हो या एचसीएल हो, वहां ये प्रॉब्लम रहेगी। और अगर आप देखो इनका कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ भी जो देते हैं वो गाइडेंस 2% 3% इतना ही देते हैं, तो वो इतना अपीलिंग नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। हाँ, आगे का पिछले का समय बहुत अच्छा गया, लेकिन यहाँ से मुझे दिक्कतें ज्यादा लग रही है। तो इसलिए आप देखो एडीआर में नो फॉल डाउन आया, तो ये नास्डेक के साथ चल रहे हैं और काफी हद तक नो कह सकते हैं कि जैसे जैसे अपडेट आते हैं इन एसेंचर उन सब के साथ। लेकिन टोटली तो मैं देखूं तो मुझे काफी वीकनेस लग रही है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आई थिंक अगर किसी को निवेश करना है तो मिड मिड सेक्टर में जा सकते हो, कोफोर्ज या परसिस्टेंट। तो भी ओवरऑल सेक्टर अगर आप देखो तो थोड़ा कॉशियस रहना जरूरी है।